अक्सर अपने घर के आसपास या घर के ऊपर झंडे लगे देखे होंगे और हो सकता है आपने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि ये झंडे क्यों लगे होते हैं, या आपने भी कभी ना कभी लगाए होंगे। ज्योतिष शास्त्र में घर की छत पर लगाए जाने वाले झंडों के लिए एक निश्चित रंग, एक तय रंग बताए गए हैं। यानी कि ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि अगर आप अपने घर पर या घर के ऊपर कहीं झंडा लगाते हैं तो आपको कौन से रंग का लगाना है। साथ ही ये भी बताया है कि किस तरह का आकार उस झंडे का होना चाहिए और झंडे पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे घर के लिए बिल्कुल शुभ हो। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि घर की छत पर झंडा लगाना जरूरी क्यों होता है, क्या है इसका उद्देश्य। दोस्तों, प्राचीन काल में किलों पर या राजमहलों के ऊपर झंडे लगाए जाते थे और आपने ये भी सुना होगा कि उन महलों में कितनी सुख समृद्धि होती थी। यहाँ पर अगर हम उनके पतन काल की बात ना करें तो ज्यादा सही होगा। और कौन ये नहीं चाहता कि उसके घर पे हमेशा लक्ष्मी माता का वास बना रहे, बहुत सारे पैसे हो, कभी भी पैसे की तंगी ना हो। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि घर को वैभवशाली बनाने में घर की छत पर लगे झंडों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आज की जनरेशन को अगर छोड़ दें तो अगर हम अपने पुराने जमाने में जाएं, अपने दादा दादी से पूछें या उनके पूर्वजों से अगर उन्होंने पूछा होता तो वो यही बताते कि झंडा लगाने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है और ये जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आज हम अपनी प्राचीन परंपरा को भूलते आ रहे हैं। प्राचीन परंपरा की बात करें तो घरों की छत पे, हमारे किलों की छत पर ये झंडे कहीं ना कहीं होते जरूर थे। अब ऐसा नहीं है, आपको हमने बताया कि झंडा लगाना जरूरी है तो आप मार्केट गए, कोई भी झंडा खरीदा और लाकर अपने घर की छत पे लगा दिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पौराणिक किताबों में मंगलकारी ध्वजों का उल्लेख है। अगर आप अपने घर पर मंगलकारी ध्वज लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, तो ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमस्कार, वैदिक टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रेखा। आज ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार हम आपको यही बताएंगे कि आपको अपने घर पर किस रंग का झंडा लगाना है, किस आकृति का लगाना है और कौन सा चिन्ह उस पे होना चाहिए, ताकि इससे आपके घर में हर तरह की सुख शांति बनी रहे, सब चीजों का वास रहे। अब जानते हैं कि ध्वज किस तरह से हमारे जीवन को लाभान्वित करता है। आसान शब्दों में कहें तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि झंडा लगाना किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति। ऐसा कहते हैं कि जिस घर के ऊपर ध्वज होता है उस पर भगवान की या देवी माता की कृपा होती है। साथ ही झंडे के प्रभाव से घर में वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, जिससे आपके घर में पैसा ही पैसा आने लगता है और माँ लक्ष्मी भी आपके घर में निवास करने लगती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि छत पर जो झंडा लगाया जाता है वो झंडा त्रिकोणीय यानी कि वो ट्रायंगल शेप का हो और उस पर स्वास्तिक का निशान हो। अगर आपको स्वास्तिक का निशान नहीं पता तो आप उसे गूगल से सर्च कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि झंडा लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब घर की छत पर बच्चे या फिर परिवार के कोई भी लोग झंडे को लहराते हुए देखते हैं तो उनके अंदर प्रसन्नता का, उनके अंदर खुशहाली का एहसास होता है और ये प्रसन्नता का संचार ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। रोग और शोक का नाश होता है। जब हम अपने घर की छत पर झंडे को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होने लगती है और सारे जो रोग होते हैं, जो दुख होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं और दुर्घटनाओं से भी बचाव होता है, बुरी नजर से बचाता है। घर में जो झंडा लगाया जाता है वो बुरी नजर से रक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमारे घर पर बुरी नजर डालने पर आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं इसने मेरे ऊपर उतारा कर दिया या इसने हमारे घर पर कोई ऐसी चीज फेंक दी। तो उन सब चीजों से भी अगर आपके घर पे झंडा लगा है तो ये आपको बचाएगा। घर पर लगा झंडा मंगल का प्रतीक होता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देवी स्थान पर या मंदिर के ऊपर कई तरह के झंडे हमेशा होते हैं, लेकिन जब हम अपने घर के दरवाजे पर झंडा लगाते हैं तो हमारा घर भी एक तरह से मंदिर की तरह बन जाता है, जिस वजह से हमारे घर में खुशियों का आगमन होने लगता है, पुरुषार्थ को बढ़ाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर के ऊपर झंडा होगा तो आप खुद को और ज्यादा उत्साही महसूस करेंगे, आपके अंदर
गजब की एनर्जी आ जाएगी और आप कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप मुश्किल से मुश्किल काम भी करने लगेंगे। आप जानते हैं कि किस रंग का झंडा आपको लगाना है। बाजार में पूजा पाठ की दुकानों पर आपको तरह तरह के झंडे मिलते दिखेंगे, लेकिन आपको उस रंग और उस आकार का झंडा खरीदना है जो आपके लिए एकदम ठीक हो। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ट्रायंगल शेप का यानी त्रिकोण आकार का केसरिया या फिर पीले रंग का झंडा आपको अपनी छत पर लगाना है और उस झंडे पर या तो स्वास्तिक का निशान हो या फिर ओम का निशान जरूर होना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर आप झंडा लगाने जा रहे हैं या झंडा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उस दौरान आपको कौन सी सावधानियां बरतनी होगी या आपको किस तरह के वास्तु के नियमों का पालन करना है। आपको कभी भी घर की छत पर कटा फटा या कोई छेद वाला गंदा पुराना सा या मैला झंडा नहीं लगाना है। घर की छत पे लगाने वाला झंडा आपका साफ सुथरा होना चाहिए, दूर से बहुत सुंदर लगना चाहिए। आपको झंडा तभी तक लगाना है जब तक उसका वास्तविक रंग बना रहे। कहने का मतलब है ऐसा ना हो कि झंडा धीरे धीरे अपना रंग छोड़ रहा है और आप उसको लगा के ही रखे हुए हैं। मतलब अगर आपने पीले रंग का झंडा खरीदा था तो वो पीला रंग एकदम बेकार हो गया हो, नीरस हो गया हो, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि झंडे का रंग बारिश में धुल गया है या धूप में लगे होने के कारण तेज धूप की वजह से उसका रंग फीका पड़ गया है तो उसको आपको हटाना है और उसकी जगह पर आपको नया झंडा लगाना है। क्योंकि अगर आप कोई फीके रंग का झंडा लगाएंगे तो इससे आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी, निराशा आएगी, साथ ही आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा हो सकती है। तो इसलिए आप घर में झंडा लगाएं और झंडा जब लगाएं तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि आपको किस रंग का लगाना है, किस तरह का लगाना है, उस पर क्या निशान होना चाहिए। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।